हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम परसेंटेज को स्टार्ट कर चुके हैं। परसेंटेज का हमारा एक बेसिक लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। उस बेसिक लेक्चर में हमने कुछ छोटी छोटी से बातें की थी। हमने क्या देखा था वहाँ पे कि कैसे आप बेसिक फ्रैक्शन का यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। और फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि फ्रैक्शन का यूज़ करके हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आइए आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, एक व्यक्ति अपने आय का 66/2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्चा आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं भाई कि इनकम बराबर क्या होता है, ए भैया इनकम बराबर क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे इनकम बराबर कुछ भी नहीं होता। इनकम बराबर होता है भैया एक्सपेंडिचर, जितना आपने खर्चा किया है, और प्लस सेविंग। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो भैया जितना आप कमा रहे हो वो कहाँ पर, कुछ आप उड़ा दोगे तो आपने खर्चा कर दिया, कुछ आप बचा लोगे तो आपने क्या कर ली, सेविंग होगी। दोनों को इक्वल, दोनों को प्लस कर दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इनकम के इक्वल हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए आपसे बोला क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो हम मान लेते हैं आय उसकी एक्स, ठीक है। अब वो अपनी आय का कितना खर्च कर देता है, खर्च कितना कर देता है, 66/2/3% वो क्या कर देता है, अपना खर्च कर देता है। 66/2/3% वो क्या कर देता है भैया, खर्चा कर देता है। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो कितना आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है भाई। तो उसकी आय एक्स है और वो खर्चा कितना कर रहा है, उसकी आय का 2/3 खर्चा कर रहा है। तो उसकी आय का उसने कितना खर्चा कर दिया, 2/3 खर्चा कर दिया। और आपको उसकी सेविंग क्वेश्चन के अंदर दे रखी, क्या दे रखी, उसकी सेविंग कितनी दे रखी है, 1200 रुपये। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये इनकम है, इनकम के अंदर से अगर मैं खर्चे को घटा दूंगा तो सेविंग के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो घटा दो। और क्वेश्चन में कितनी सेविंग दे रखी है उसकी, 1200 रुपये। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, ये बात तो कर ली हमने किसकी, डिटेल की। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 3x माइनस 2x/3 बराबर किसके हो गया, 1200 के। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 3600 आ जाएगी। उस व्यक्ति की आय कितनी है भाई, 3600 रुपये है। हमसे खर्चा पूछा गया तो खर्चा कितना था, अपनी आय का 2/3 खर्चा कर देता है। तो आपसे खर्चा पूछा गया तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 3600 है, उसका 2/3 आप निकाल दीजिए तो आपके पास में खर्चा आ जाएगा। देखो इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 2 लड्डू फ्री के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बात करी हमने किससे जाने पे, डिटेल जाने से। अब अगर मैं आप बात करूँ फ्रैक्शन से, आप इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इधर देखिए 66/2/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होती है भाई, तो वो कितनी होती है, तो होती है वो 2/3 होती है। बात क्लियर है क्या। हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, भाषा के ओरिजिनल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बेस का, तो वो कितना है, 3 यूनिट है कि नहीं है, कुछ नहीं है तो यूनिट मान सकते हैं। तो 3 यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, इनकम हो जाएगी इस केस के अंदर। 3 यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, इनकम हो जाएगी। ए भाई बात क्लियर है क्या। अब वो अपनी इनकम का कितना खर्च कर देता है, 66/2/3% खर्च कर देता है। तो उसके खर्चा करने के बाद कितना बच रहा होगा भाई, तो बताओ ना, खर्चा करने के बाद कितना बच रहा होगा, 1 यूनिट बच रहा होगा। अरे इधर देखो ना, ये क्या थी उसकी, ये क्या थी उसकी, इनकम थी। इनकम का उसने कितना खर्च कर दिया, 66/2/3% है। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपसे ये बोलूँ कि भैया 2 यूनिट क्या है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है भाई, ये एक एक करके कैसे सूख रहे हैं ये मारकर। अगर मैं बात करूं कि भैया 2 यूनिट यहाँ पर क्या है, तो 2 यूनिट आप मुझे बताएंगे कुछ भी नहीं है भाई, उसका क्या है यहाँ पे, खर्चा एक्सपेंडिचर है भाई। तो उसकी सेविंग बताओगे मुझे कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट उसकी सेविंग हो जाएगी। ये होगी भाई उसकी सेविंग हो गई। और क्वेश्चन के अंदर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 रुपये दे रखी है। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, खर्चे की। तो खर्चे की बताओ, खर्चा कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। जब भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे भैया 1200 इंटू 2 कर दो। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। अरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे, बिल्कुल पकड़ पा रहे होंगे। जो नहीं पकड़ पा रहे बेसिक लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस बात को आप आसानी से पकड़ लेंगे। किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो भाषा की ओरिजिनल पार्ट को बताती है, और ऊपर वाली जो होती है उसके प्रतिशत मान को बताती है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था,
वो अपनी इनकम का कितना खर्च कर देता है, 66/2/3%। तो 3 का 66/2/3% कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 यूनिट क्या हो गया, उसका खर्चा हो गया। है भाई, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो सेविंग ही तो बचेगी। वो कितनी दे रखी, 1200। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1200 दे रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी बन जाएगी, 2400 बन जाएगी। ऑटोमेटिक तो बनेगी नहीं, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। और आपसे इनकम पूछ लेता तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 1200, 3 यूनिट की वैल्यू पूछता तो कितना आ जाता, 3600 आ जाता। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़कियां हैं। ठीक है भाई, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो भाई, एक तो इसको डिटेल से करके मैं समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्कूल के अंदर कितने हैं भाई, एक्स है। ठीक है भाई, अब एक्स का 70% तो गर्ल्स हो गई, हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल होगी। ये तो हो गई आपके पास में गर्ल्स। तो अगर मैं आपसे बॉयज़ की बात करूं कि भैया बॉयज़ बताओ, बॉयज़ बॉयज़ कितने होंगे, तो आप मुझे बताएंगे भैया एक्स का 30% बॉयज़ होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और वो किसके इक्वल दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, 510 के इक्वल। है कि नहीं भाई, उस विद्यालय के अंदर जितने बॉयज़ थे वो कितने थे, एक्स का 30% है भाई, हमारे वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और दूसरी तरफ उसने क्या बोला गया है, और लड़कों की कुल संख्या आपको दे रखी कितनी, 510। तो दोनों को इक्वल कर दिया, क्या प्रॉब्लम आई यहाँ से, कुछ भी नहीं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 17 बार। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 1700 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार करेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपको, 70%। तो 70% को खोलो भाई, तो कितना बनेगा, 7/10 बनेगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगर मैं बात करूँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है, सारे मार्कर धोखा दे रहे हैं यार। देखिए किसी भी फ्रैक्शन की बेस वैल्यू होती है, वो किसको बता रही होती है, उस लैंग्वेज की ओरिजिनल पार्ट को बता रही होती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 10 यूनिट है। 10 यूनिट के अंदर से 7 यूनिट क्या है आपके पास में, गर्ल्स हैं। तो बचे कितने होंगे, 3 यूनिट बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, जी बिल्कुल बचे होंगे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 50510। 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भैया आपके पास में 170। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास में, 10 यूनिट थे कि नहीं थे। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो हमने कितना माना था, 10 यूनिट माना था। अगर भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 170। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे भैया 10 यूनिट की वैल्यू तो इतनी हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेना भाई, जो सूटेबल लगे। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि रही होगी। तो आपको त्रुटि फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या रही होगी, एक्स रही होगी। उसको गुना गुना करना था एक्स को 5/3 से, पर बेवकूफ़ ने गुणा किससे कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। है भाई, आपसे क्या पूछी गई है, एरर बताइए, एरर परसेंटेज बताइए। अगर आपसे एरर पूछता तो दोनों को घटा देते तो एरर आ जाता। तब आपसे क्या पूछा गया है, एरर डिफरेंस बताइए। ठीक है जी, प्रतिशत एरर बताइए। तो देखो भाई, डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंस निकाल दिया, अरे यहाँ से ही तो एरर पता चलेगी। अब आपसे क्या पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया है। तो भैया उसको गुना किससे करने को बोला गया था, 5/3 से, उसी संख्या को। तो रेफरेंस क्या लोगे, 5/3। बस। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भैया, हमको नहीं पता, हम तो 100 से गुणा करत रही। ठीक है भाई, इसको कर दो सोल्व, 5x/3। ये कितना हो गया, 3x/5 अपॉन, मैं इसको शुद्ध तरीके से लिख के बता देता हूँ ना। ये एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 15। ये कितना हो गया, 25x माइनस कितना हो गया, ये 9x हुआ। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3/5x। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी एरर, वो भी किस में भाई साहब, परसेंटेज के अंदर।
बात क्लियर हुई क्या? देखो एक अभी कुछ नहीं काट सकते, इनको घटाना पड़ेगा। 25 में शून्य हो गया तो कितना बचा? 16x। ये x से x कैंसिल हो गया, 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 5 बार। पचम 25, 25 से 100 को उड़ा देंगे ना, कितनी बार उड़ जाएगा? 100, 4 बार। 16 को 4 से गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा? 64%। तो उसने त्रुटि कितनी कर दी भैया? 64% की कर दी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो बात करी हमने किसकी? डिटेल की, ठीक है। अब देखिए आप इसको एग्जाम में किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटा दिया, नामो निशान मिटा दिया इसका। अब देख लेते हैं 5/3 और कर किससे दिया उसने? 3/5 से। तो आप कीजिए क्या, 3 और 5 का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। आप क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप बेस वैल्यू जितनी भी होंगी उनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखो बेस कितना है? 5 और 3। 5 और 3 का एलसीएम कितना लोगे? 15 लोगे। तो इसको 15 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। ये 15 से क्या कर दिया? इसको गुना कर दिया भाई। 3 से काटा कितनी बार? 5 बार। तो ये कितना हो गया? 25 है भाई। 5 से इसको काटा कितनी बार? 3 बार। तो ये कितना हो गया? 9। सिंपल सी बात है। एरर निकलवा रहा है तो दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। बताओ कितना है अंतर? 16 की उसने त्रुटि कर दी। कर दी कि नहीं कर दी? बताओ कितने पर की होगी? 25 पर की होगी। इनटू परसेंट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 16 चौक कितना हो गया? 64% इज योर आंसर। ठीक है भाई। तो मैंने आपको डिटेल भी एक्सप्लेन कर दिया और मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपसे क्या बोल रहा है जी। कहाँ गया भैया? ये रहा। ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? तो देख लेते हैं भाई। ए प्लस बी का 15% है भैया, वो किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी के 25% के। यह आपसे कह रखा है भैया, है जी। देखो परसेंटेज से परसेंटेज का नामो निशान मिट जाएगा तो मिटा देते हैं, कट जाएंगे भाई। इसको काटो भाई, कितनी बार कटेगा? 3 बार कट गया ये। 5 से, और ये कितनी बार कट जाएगा? 5 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है भैया, इनको आपस में गुणा कर लो तो कितना हो गया? ये 3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 3b हो गया, बराबर ये कितना हो गया? 5a हो गया, माइनस 5b हो गया। अरे भैया यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से a अपॉन बी की वैल्यू निकालो तो ज़रा। तो भैया यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितनी ही आएंगी? तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, सॉल्व कर लेना, 4/1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है? बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? तो मुझे बताओ बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर दिख रहा है? 400% दिखाई नहीं दे रहा क्या? बिल्कुल दे रहा होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 400% हो जाएगा। अरे भैया यूं देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का कितना, सॉरी बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। बी की वैल्यू कितनी है? 1। इंटू कर देंगे 100, कितना आ जाएगा? 400। और वैसे भी देख लो ना यार, बी की वैल्यू कितनी है? 1 और ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? 400% के बराबर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कराना तो पड़ेगा। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो ना भाई, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या तो भ्रम फैला रही है भाई। पहली संख्या 20 मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितना बता रही है? 50% है। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। अरे भैया तीसरी संख्या हमने कितनी मान ली? 100। ठीक है ना, 100 का 50% निकालोगे तो दूसरी संख्या 50 आ जाएगी। 100 का 20% निकालोगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 20% हो जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है जी। आपसे क्या पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? मल्टीप्लाई कर देंगे 100। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी दे रखी है? 2, 20। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 50 का कितना प्रतिशत है? तो इंटू क्या कर देंगे? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये काटा काटा मीची काटा पीटी मचाओगे तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा, है भैया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भैया क्या बोल रहा है?
यदि एक संख्या x y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है? तो देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन को पकड़िए। y जो है वो 125 से 10% कम है, 10% अधिक है, ये 10% अधिक कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या पिक्चर कर दी भाई? अब आप पिक्चर को सुनिए। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बिल्कुल छोटी सी एक बात बोलूं मैं आपसे कि मुझे बताइए मार्कर अपने आप का कितना प्रतिशत होगा, तो आप मुझे बताएंगे ये मार्कर अपने आप का 100% होगा। उसी प्रकार से मैं बोलूँ ये बोर्ड अपने आप का कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। आप भी अपने आप का 100% है, मैं भी अपने आप का कितना प्रतिशत हूँ? 100% हूँ। उसी प्रकार से जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आप का कितना होती है? 100% होती है। जितनी भी आप कमी, अगर आप मुझे बताइए आप कमी करने की ये सोचें तो आप कमी किससे करेंगे? 100 में से कुछ घटाएंगे तभी कमी होगी। अगर मैं वृद्धि की बात करूँ तो क्या होगा? 100 के ऊपर आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया? 125 से 10% ज़्यादा है तो वो अपनी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। हमने उसके अंदर 10% की और वृद्धि कर दी तो वो कितनी हो गई? 111 की हो गई। क्या आपको बात समझ में आई क्या? कमी या वृद्धि आप किस पर करेंगे? 100 पर करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ एक 10% की वृद्धि तो आप खटाक से बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? वो 110 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया 50% की वृद्धि तो आप खटाक से बोलेंगे 150 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ भैया 20% की कमी तो आप मुझे खटाक से बोलेंगे 80/100 हो जाएगा। 80% की कमी किस पर? 100 पर। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया यहाँ पे? 10% की वृद्धि कर दी। कितने पर? 100 पर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है जी। आगे बढ़िए। तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो निकालो। ये 1 0 से तो भैया ये 1 0 आपका फ्री हो गया, तो ये कितना बना? 125 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 10। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 1375 ही बनेगा क्या? 5735 बिल्कुल बनेगा। तो ये वाई की वैल्यू आ गई। 0.10 लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1 दशमलव लगा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब आपसे क्या बोला गया है? जो एक्स है वो वाई से कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। भाई अगर सिंपल सी बात समझो यहाँ से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स वाई से 10% कम है तो वाई तो 100% ही रहेगी और एक्स उससे 10% कम है तो वो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाई कितना है, इतना दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 137.5। इससे 10% कम ही कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा। तो इसके अंदर 10 की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। 10% की इसमें क्या कर देंगे भैया? कमी कर देंगे। तो कर देंगे। देखो 10% की कमी करने को बोला तो 90 क्या हो गया? 100 हो गया। अगर वृद्धि करने को बोलता तो कितना कर देते? 110/100। बात क्लियर है क्या? कमी या वृद्धि आप किस पर निकालेंगे? 100 पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो देखो भाई ये अगर वृद्धि जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, कमी जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 1 0 से हटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? 1 0। इसको काटो। अब 9 पंजे कितना हो गया? 45। 5 हासिल 4। 9 सत्ते कितना हो गया? 63। 63 में कितना जोड़ना है भैया? 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? वो 67 हो जाएगा। 7 6 कैरी हो जाएगा। कितना हो गया? 27। 27 के अंदर 6 जोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे? 33 के पास। तो ये 3 33 यहाँ आ जाएगा। 9 एकम 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है भाई, अब हमको दशमलव लगाना है तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो ही गया था, ये 2 0 है तो पीछे से दो संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 123.75। यहाँ तक बात पकड़ पा रहे हो क्या मेरी? बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे? एक मिश्र धातु में 12% तांबा है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बस समझिएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है और 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की ज़रूरत होगी? सिंपल सी बात है भाई। फ्रैक्शन कितनी, परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 12%। और क्या बोल रहा है भैया? इसमें 12% तांबा है, 12% कॉपर है। तो 12% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन बना लो तो कितनी बनेगी? 3/25 बनेगी। बना लेना भाई। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि उसके अंदर अगर मिक्सचर रहा होगा हमारे पास में 25 का तो उसमें तांबा कितना रहा होगा? 12%। है कि नहीं है? है कि नहीं है? मुझे बताओ किसी भी फ्रैक्शन की बेस वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? भाषा की ओरिजिनल पार्ट को बताती है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को बताती है। तो
हम ये मान सकते हैं ना कि भैया जो मिश्र धातु रही होगी वो कितनी रही होगी, 25 यूनिट रही होगी। 25 यूनिट का 12% क्या है, तांबा है, तो तांबा कितना रहा होगा, 3 यूनिट रहा होगा। बात क्लियर हो पा रही है क्या? तो यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, और आपको समझ में आ जाएगी भैया 25 यूनिट तो क्या हो गया आपके पास में, ये मिक्सचर हो गया। उस मिक्सचर का 12% क्या है आपके पास में, कॉपर है। तो भाई मेरा 25 का 12% कैलकुलेट करोगे ना तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। भाई क्लियर है क्या बात? तो अगर मैं बात करूँ आपसे कॉपर की, किसकी बात की जाए, कॉपर की, तो कॉपर कितना है, 3 यूनिट है। अब क्वेश्चन में इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको घुमा फिरा के दी हुई है, कितनी दे रखी है, 69 किलोग्राम दे रखी है, ग्राम दे रखी है, पहले तो ये देख लेते हैं, केजी दे रखी है, 69 केजी दे रखी है। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69/3 हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू है 23 माय डियर फ्रेंड्स, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 23। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे भैया 25 × 23, ये किसकी हो जाएगी, 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। 25 दिया कितना हो गया, 75, 25 दूनी 50, 50 में 7 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 575 किलोग्राम क्या था आपके पास में, तांबा। नहीं, कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी आपको, 575 किलोग्राम की। बात क्लियर है क्या? चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 दे रखा है, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल कितनी दे रखी है भैया, 150 दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला भैया, आप बता दीजिए, लड़कों की संख्या आपको बोल रहे हैं भैया हम x प्लस गर्ल्स बराबर 150। यहाँ तक पिक्चर समझ में आई क्या? बिल्कुल आई। तो लड़का अगर लड़की मिला दे तो कुल संख्या कितनी हो गई, अब 150 हो गई है, ठीक। वही बात है, घुमा फिरा के बोल रहा है। अब बोल रहा है जो लड़कियों की जो कुल संख्या है वो लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है, ठीक है। तो देखो भाई, लड़कियों की संख्या जो है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का x% है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 150। 150 का x% है जी। यहाँ से g बराबर कितना हो गया, 150 इंटू x/100 हो गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? x को इधर ले आओ, ये g/x हो गया। ये इसको यहाँ से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3/2 कटेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तब मैं कह सकता हूँ कि भैया अगर क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी होंगी, 3 यूनिट होंगी, तो बॉयज़ कितने होंगे, 2 यूनिट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कुल 5 यूनिट की अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको कितने दे रखे हैं, 150, और हमारे अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, वो 5 यूनिट आ रहे हैं। है कि नहीं है? 5 यूनिट किसके इक्वल है भाई, 150 के इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो हंसते खेलता हुआ बच्चा भी बता देगा कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इन दोनों का देखो जोड़ भी करके देखोगे तो कितना बैठेगा, 150 बैठेगा। हुआ नहीं हुआ? गर्ल्स और बॉयज़ का योग करके बैठोगे तब भी कितना आएगा, 150 आएगा। तो आपने क्वेश्चन सही किया है, और जो क्वेश्चन मैं पूछा आपने उससे एक स्टेप ज़्यादा सॉल्व करके बता दिया उसको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है भाई, कर दो जल्दी से। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वो 40% सेब बेच देता है, और फिर भी उसके पास में 420 सेब बचे हुए हैं। तो उसके पास कुल कितने सेब थे? भाई देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं उसके पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे, एक्स थे। है भाई, अब एक्स का 40% उसने क्या कर दिया, बेच दिया। ये तो क्या कर दिया, उसने सेल कर दिया। तो बचा कितना होगा, एक्स का 60%। एक्स का 60% कितने बराबर दे रखा है आपको, 420 सेब के बराबर दे रखा है कि नहीं? देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से कितनी बार कट गया, ये 7 बार कट गया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो अगर मैं x की बात करूँ तो परसेंटेज बटे के अंदर चला जाएगा, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने आ गए आपके पास में, 700 आ गए। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो
40% सेब उसने क्या कर दिया, अपने बेच दिए। 40% की फ्रैक्शन बना लो तो कितनी बनेगी, 2/5 बनेगी। तो यहाँ पे 5 यूनिट, ये क्या हो गया आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल 5 यूनिट है। 5 यूनिट का 40% उसने बेच दिया, कहने का मतलब क्या, 5 में से 2 यूनिट उसने क्या कर दिया, बेच दिया है भाई। ये क्या कर दिया उसने, सेल आउट कर दिया, ये उसने कर दिया सेल। 5 यूनिट में से 2 यूनिट उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना होगा, 3 यूनिट बचा होगा। तो और हमारे पास कितने सेब बचे हुए हैं, 420, 420। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो भैया मेरे कितने आ जाएगी, 14 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 140 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, उसके पास में कितने सेब थे, तो कितने सेब बेचे उसने, 5 यूनिट सेब बेचे दी, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 इंटू 5 जब करोगे तो भाई मेरे 700 ही आएगी। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो भाई क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये बोल रहा है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है बेचारा। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। छोटी संख्या में 20%, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो भाई, दो संख्याओं को आपको रेशो दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ ये 2x है और ये कितना है आपके पास में, 3x है। अरे भाई मानने में कोई बुराई है क्या, कुछ भी नहीं है, मैथ्स में हम सब कुछ मान सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, मुझे बताओ छोटी संख्या कौन है, ये वाली है 2x। 2x के 20% में कितना जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है। देखो भाई सब कुछ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से 20 जोड़ा जाता है। तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो इससे जो, ठीक है ये कर दिया हमने, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से कितना अधिक बता रहे हैं भाई, 25 अधिक बता रहे हैं। है भाई, ये तो बात कहानी बोल रही है आपसे, 25% अधिक है। तो छोटी संख्या आपको क्या फाइंड आउट करनी है माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञात करनी है। तो ये सारी मशक्कत आपको दिख ही गया होगा, हम किस लिए कर रहे हैं, एक्स को निकालने के लिए कर रहे हैं, है भैया। तो चलो भाई निकाल लेते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। ये कितना हो गया आपके पास में, कर दो, ये कितना हो गया, 400। हाँ भाई, है 440x बटा 100, है भाई। इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, 30x बटा 100। 20 को चाटा मारो उधर जाए वो, बहुत नाटक कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया, ये 5। बात क्लियर है क्या, 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10x अपॉन 100 बराबर किसके हो गया, 5 के। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। अब मुझे ये बताओ चचा, 2x हमने क्या मानी थी, छोटी संख्या है भाई, x की वैल्यू कितनी आ रखी है, 50, तो ये कितनी हो जाएगी, 100। बड़ी संख्या हमने कितनी मान रखी थी भाई, 3x, x की वैल्यू कितनी है, 50, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो ये आपका आंसर हो गया। पूछा क्या था आपसे, छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कितनी हो गई, 100। अंतर पूछ लेता तो 50, ठीक है। और जो भी वो वैल्यूज पूछता तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके बता देते भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या बोल रहा है आपसे। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो आप किताब की कीमत को x मान के भी कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ 100। हमारा जा क्या रहा है, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। हम मान लेते हैं लेट द प्राइस 100 रुपीज़, ठीक है। पहले उसकी कीमत थी 100 रुपये, उसके बाद हमने उसमें करा क्या भाई, हमने पहले कीमत को 25% घटा दिया। अब 100 पर मैं 25% घटाने को बोलूँ तो कितना घटाओगे, कितना लिखोगे, 75/100। क्यों, कैसे, बता चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन लो। जब भी आप बढ़ाने को बोलोगे तो हमको 100 के अंदर आप ऐड करके लिखोगे, जो घटाने को बोलूँगा तो 100 में से आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 25% घटा दिया, तो 100 में से 25 घटा दो पहले, तो 75 हो गया। प्रतिशत अपॉन के अंदर 100, बात क्लियर है क्या। पहले हमने किताब का मूल्य 75% घटा दिया, फिर हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया। तो 20% किस पर बढ़ा, 100 पर बढ़ा होगा, तो 120/100 हो गया।
ये यहाँ से तो ये वाली वैल्यू फ्री होगी। 25 या 75 भैया, 25 चौक 100। 4 से कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो ये 30 हो गया। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 हो जाएगा। ये उसकी कौन सी प्राइस थी? इनिशियल प्राइस थी। कौन सी प्राइस थी उसकी? इनिशियल। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उस प्राइस के अंदर 25% हमने घटा दिया। उसको यूँ लिख देते हैं ना, 25% हमने क्या घटा दिया पहले प्राइस को। फिर हमने 20% बढ़ा दिया। फिर हमने 20% बढ़ा दिया। उसके बाद में जो पिक्चर बनी वो किसकी बनी आपकी? ये वाली आपकी कौन सी प्राइस बनी? न्यू प्राइस बनी। ये आपकी कौन सी प्राइस बन गई माय डियर फ्रेंड्स? न्यू प्राइस बन गई। तो पहले इनिशियली प्राइस कितनी थी उसकी? 100। ठीक। घटाने और बढ़ाने के बाद कितनी बनी? 90। तो अब सीधे सा मुझे बताओ कितने प्रतिशत की यहाँ पे आपको कमी दिखने को मिल रही है? 10% की। है कि नहीं है? 10% की क्या होगी आपके पास में? कमी होगी भाई। तो ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो 100 माइनस 90/100 इंटू 100। डिटेल देख लो। और तो कितना हुआ? 10/100। वो काहे को इतना मार कर चलवा रहे हो भाई? तो 10% की क्या हो गई यहाँ पे? सीधी 60 कमी होगी, सूखी सूखी कमी होगी भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, बातों को समझने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे। मैं आपकी ये जो क्वेश्चन है मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ? समझने का मेरा प्रयास, मेरा मोटिव ये है कि परसेंटेज आपका ऐसा हो जाए ना, मज़ा आ जाए आपको। इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस इधर उधर के जो प्रीवियस ईयर के, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। 2002 के अंदर, 5 के अंदर, 10 के अंदर, 11, 12, 15 के अंदर ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एसएससी के ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रेलवेज ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन से, ताकि आपको क्या हुआ, बेसिक समझ आपके अंदर डेवलप हो जाए। जब आप परसेंटेज की इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमें करने, ये यहाँ तक रुकना नहीं है हमें। हमें तो इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करने हैं ना भाई। तो मैं चाहता हूँ परसेंटेज इस लेवल की बने कि मज़ा आ जाए भाई, क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है ना भाई। तो चलते हैं उसी प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा जी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे? इफ़ द सेल्स टैक्स ऑन अ टेलीविजन सेट इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 1/2%, 7.5% to 8%, what more amount will we have to be paid for the television whose price 19,000? ठीक है भाई। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूँ सेल्स टैक्स की, ये मैंने क्या कर दिया हिंदी में भैया, हिंदी में देखो भैया। यदि एक टेलीविज़न सेट बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न बिक्री कर रहित के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी? क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। बाकी मैं तो समझाने के लिए हूँ ही आपके पास में। पहले सेल्स टैक्स जा रहा था 7.5%। कितना जा रहा था? 7.5%। उसके बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई भाई कि गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ाकर कितना कर दिया? 8% कर दिया भाई। यहाँ से आप एक बात समझिए, पहले आप सामान कितने का खरीद रहे थे? 19,000 रुपये का सामान खरीद रहे थे, तो आपको 7.5% की दर से सेल्स टैक्स देना पड़ता था। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि अब मैं आपका सेल्स टैक्स क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। बढ़ा के कितना कर देता हूँ? 8% कर देता हूँ। पर सामान तो मैं 19,000 का ही खरीदना है। तो आप मुझे बताएंगे कितना एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा? क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया। तो देखो दर कितनी बड़ी, सेल्स टैक्स की जो अगर मैं रेट की बात करूँ वो कितनी चेंज हुई, तो आप मुझे बताएंगे 1.5% बढ़ गई है भाई। 1/2 बढ़ गई भाई, परसेंट बढ़ गई। और कितने पर बढ़ गई? 19,000 रुपये बढ़ गई। तो आपको ये तो निकालना है ना 19,000 पे आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देख लो भाई, परसेंटेज का मतलब बटे में 2 जीरो इंटू ये 9,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 2 से इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 95 योर आंसर। तो इतना आपको क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? मैं फिर से समझा देता हूँ कि जब एक सेल्स टैक्स थी किसी भी वस्तु पर, वो कितनी लग रही थी? पहले 7.5% लग रही थी। ठीक है। सामान कितने का खरीद रहे थे? 1900 रुपये, 19,000 रुपये का सामान खरीद रहे थे। अब वो सेल्स टैक्स बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 8% बढ़ गई। तो आपसे क्या बोला गया? अब आपको कितना और अधिक पे करना पड़ेगा? तो कितनी बढ़ी? 1/2 बढ़ी। सिंपल सी बात है, 1/2% आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है। अब सामान तो आप उतने का ही खरीद रहे हैं ना, तो 19,000 से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 95% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या बोल रहा है भाई। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम बात कर लेते हैं किसकी, बॉयज़ की, बॉयज़। और हम बात कर लेते हैं लड़कियों की, पापा की परियों की बात कर लेते हैं। ये हो गई आपके पापा की परी। ठीक है भाई। लड़के कितने दे रखे हैं, 640। पापा की परियां कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल कितने हो गई भैया, 100 हो गई है भाई। पापा की परियां जो हैं भाई, सॉरी पापा के जो परे हैं, ठीक है, वो कितने पास हो रहे हैं, 60% क्या हो रहे हैं आपके, 60% आपके क्या हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं भैया। ठीक है। और जो परियां हैं, पापा की परियां हैं, वो कितनी पास हो रही हैं, 80% पास हो रही हैं। है भाई, यहाँ पे तो परियों ने बाजी मार ली भैया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब देखो बात सुन लो मेरी, हमें निकालना है फेल। हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत फेल हुए, हमें क्या निकालना है, फेल। ये भी धोखा दे गया भाई, ये किस्तों में बनानी पड़ेगी वीडियो। ठीक है भाई। तो देखो 640 का 60% पास हो गए, 640 का 60% पास हो गए, तो मैं पूछूँ आपसे फेल कितने हुए होंगे, तो 640 का 40% फेल हो गए होंगे ना बेचारे, जिनको चप्पल पड़ी होगी घर जाके, बिल्कुल। तो ये इसका 40% क्या हो गया भाई, फेल हो गए। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 360 का 80% पास होते हैं, 360 का 80% पास हो गई हैं आपकी परियां। तो फेल कितनी कर रही होंगी भैया, 20% फेल रही होंगी, है कि नहीं। यहाँ से लड़कियां आ जाएंगी फेल हुई हुई। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 16 हासिल एक, 6 चौक 24 हो रहे, कितना हो गया 25, 556 तो क्या हो गया आपके पास में बॉयज़, बॉयज़ जो कि क्या है आपके फेल है भैया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। आगे देखो, इसको 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 काटोगे तो 72 आ जाएंगी क्या, लड़कियां। तो परी जो फेल हुई हैं वो कितनी फेल हुई हैं, 72 फेल हुई हैं। है भाई। हमें निकालना कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो परीक्षा के अंदर फेल हुए हैं। ठीक है भाई, मजाक बंद, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं कितने भैया, पहले तो देख लेते हैं टोटल कितने फेल हो रहे हैं। तो भैया ये 8, और ये कितना हो गया भैया, 7 और 5 कितना हो गया आपके पास में, ये 12 हासिल हो रही है। 328 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, सलंग फेल हो रहे हैं। ये आपके टोटल फेल हो गए, फेल टोटल। यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या। आपको परसेंटेज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 1000। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने परसेंट फेल हुए, 3 पॉइंट, क्या कर रहा हूँ, क्या ही कर रहा हूँ मैं, 32.8% इज़ योर आंसर। दिस इज़ योर फेलियर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।